अबू आसिम आजमी साहेब, त्याचबरोबर अमीन पटेल साहेब व इतर जे सदस्य आहेत त्यांची भावना आहे की महाराष्ट्रामध्ये आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजाला 16% आरक्षण आणि मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. अध्यादेश काढण्यात आला. निवडणूक झाल्यानंतर दोन्ही अध्यादेश लॅप झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत या विधानसभेमध्ये कायदा करण्यात आला. कोर्ट कचेरी झाल्यानंतर पुन्हा हायकोर्टाने मान्यता दिली. सुप्रीम कोर्टामध्ये तो निकाली लागलेला नाही. आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती. आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये पण हा विषय होता. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये विविध घटकांच्या आरक्षणाचे प्रश्न आम्ही मार्गी लावू ही भूमिका होती. वरच्या सभागृहामध्ये हा प्रश्न आल्यानंतर पटलावर मी आश्वासन दिलं होतं की हायकोर्टाने जे सांगितलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी आम्ही करू. पण एकंदरीत आरक्षणाच्या बाबतीत तो ओबीसींच्या आरक्षण जो निवडणुकीचा आहे तो असेल, मराठा आरक्षण असेल, मुस्लिम आरक्षण असेल, या बाबतीत इंदिरा जयसिंगच्या ज्या सुप्रीम कोर्टच्या ऑर्डर आहे की आरक्षण 50% पेक्षा पुढे घेऊन आपण जाऊ शकत नाही. या राज्यामध्ये 52% आरक्षण असताना मराठा आरक्षणचा विषय पण तो थांबूनच आहे. मुस्लिम आरक्षण पण आपण कुठलेही निर्णय घेतला तो पुढे जाऊ शकत नाही. या सरकारच्या वारंवार मागण्या केंद्र सरकारकडे आहे की जी मर्यादा 50%ची आहे ते वाढवून राज्यांना अधिकार दिला पाहिजे. आणि जर तो घटनेमध्ये दुरुस्ती झाली, मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्यात आली, तर या राज्यातला उपेक्षित मराठा समाज असेल, मुस्लिम समाज असेल, तो सर्व आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागू शकताय. केंद्र सरकारकडे आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने घटनेमध्ये दुरुस्ती करून 50%ची मर्यादा वाढवण्याच्या बाबत निर्णय घेतला पाहिजे. एकदा घटना दुरुस्ती झाली, राज्यांना अधिकार मिळाला, तर निश्चित रूपाने मराठा समाजाच्या पण आरक्षणाच्या मागणी हे मार्गी लागेल आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाच्या पण मागणी मार्गी लागू शकते. ही अडचण असताना हा निर्णय पुढे जाऊ शकत नाही. देखिए, हम शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहता है. हमको ये बड़ी हैरानी हो रही है ये देखकर, ये सुनकर कि किस तरह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये घटनात्मक दुरुस्ती होना जरूरी है केंद्र सरकार की तरफ से. अगर यही बात है तो क्या ये कानून पिछले 2 साल में चेंज हुआ, 5 साल में चेंज हुआ या 10 साल के अंदर चेंज हुआ? ये अगर आप 2014 के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर आए थे तो उस वक्त भी वही कानून था. यानी कि इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक गाजर और एक लॉलीपॉप देना चाह रहे थे मुसलमानों के हाथ में. कोई कानून बदला नहीं है, पहले से ही वही कानून था. 2014 से 2019 के बीच में फिर आपके जितने विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप वहां पर खड़े रह के जोर जोर से चिल्लाते थे और भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि दो मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तुम नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं करके उस वक्त मांगते थे, तो उस वक्त कानून अलग था. आज आप ये जो ज्ञान बांट रहे हैं हमें कि नहीं कानून ऐसा होना चाहिए, कानून के अंदर हम नहीं दे सकते हैं, ये है करके, यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि आप मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक धंधा चला रहे हैं उसमें. और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा, सियासी तौर के ऊपर आप किसी के साथ भी रहिए, आपको जिसके साथ जाना है जाइए, लेकिन अपने नेताओं से, अपने आकाओं से ये सवाल जरूर करिएगा
ये मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से आप पहले क्या कहते थे और आज हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? नई बात। हकीकत यह है कि सरकार अगर चाही तो एक दिन के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट से क्लियर हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 5% रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी नीयत नहीं है। आप मुसलमानों को पिछड़ा ही रहने देना चाहते हैं। सिर्फ आप अपनी जाती तौर के ऊपर मैं कितना बड़ा हो जाऊं, मुझे क्या मिल रहा है ये देखेंगे, लेकिन कौम के बारे में आप कोई नहीं सोचना चाहता है। इसलिए अगर दोबारा जब आपकी महफिलों के अंदर शरद पवार साहब आए, अशोक चौहान आए, बाला साहब थोराट आए, या कोई भी बड़ा नेता आए, अबू आसिम साहब आए, तो इनसे जरूर पूछिएगा उसमें कि आपको सत्ता प्यारी है, आपको कुर्सी प्यारी है, या आपको कौम की तरक्की चाहिए। उसके अंदर मुंह पे उठाकर फेंकिए, मारिएगा उसके अंदर अपना रेजिग्नेशन। ये जितने भी 8-10 मंत्रियां बैठे हुए हैं मुसलमानों के, ये अगर मुंह पे फेंक कर मारेंगे अपने नेताओं के, तो उस दिन देखिएगा कि कैसा भूचाल आता है करके उसमें।